पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अभय चौटाला बोले 25 सितंबर के बाद प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा। भाजपा और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया झूठ का पुलिंदा। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को उचाना में लड्डुओं से तोला। उचाना में रोजगार बेटियों के लिए सरकारी कॉलेज की व्यवस्था होगी, ये कहा देवेंद्र अत्री। डबल इंजन की सरकार से होगा सोनीपत का विकास, ये कहा निखिल मदान ने। कहा जनता की सूझ नाल का भरोसा भाजपा पर। शराब के ठेके में फायरिंग कर 3 लोगों की मौत का मामला। परिजनों ने दिल्ली रोड के मेडिकल मोड़ पर लगाया जाम। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ट्रिपल मर्डर नया नाम। तिथला विधानसभा क्षेत्र के गांव अलावलपुर में जानी चुनावी रैली। लोगों का चुनाव को लेकर मिजाज भी जाना। विधायक नयनपाल रावत के बारे में लोगों से की चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। इनेलो नेता अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर के बाद प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा। ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर की उचाना में होने वाली रैली को ओम प्रकाश चौटाला संबोधित करेंगे। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताया। भाजपा ने अपने पिछले मैनिफेस्टो में वादे भी पूरे नहीं किए और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पूरा ना होने के चलते उनकी सरकारें तक चली गई। दोनों पार्टियों ने कई बार मैनिफेस्टो दिए। भाजपा ने तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए। इनका जो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो था उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी देने की। इन्होंने कहा था कि 2022 में फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। 15-15 लाख रुपया देने की बात करी थी। महंगाई पे रोक लगाने की बात करी थी। सब चीजें धरी धराई रह गई। कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर अपना मैनिफेस्टो जो यहाँ दिया है वो का वो वहाँ था, अब तक वहाँ लागू नहीं हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो पिछले मैनिफेस्टो थे लागू नहीं होने की वजह से सरकार से दूर चले गए। तो झूठ के सहारे से सरकार नहीं बनाई जा सकती। सरकार तो तभी बनती है जब लोगों का विश्वास जीता जाता है। मैनिफेस्टो हमने जो दिया आज तक उनको पूरा किया। हम मैनिफेस्टो नहीं देते, हम तो अपनी बात लोगों के बीच में रखते हैं और समय आने पे उसको पूरा करते हैं। बताया ना मैंने, दोनों को, एक को तो लोगों का फैसला है। कांग्रेस ने तो चौटाला साहब के साथ षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद कराई थी। अब लोग बदला लेंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे महम विधानसभा सीट से पंचायत उम्मीदवार राधा अलावत को गांव-गांव में चुनाव प्रचार के दौरान भारी जन समर्थन मिल रहा है। पंचायत उम्मीदवार राधा अलावत ने गांव बलंभा में घर घर चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव प्रचार में राधा अलावत को जन समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण काफिले में जुड़ रहे हैं। बलंभा गांव रोहतक जिले के बड़े गांव में गिनती होती है, जो महम की राजनीति की दिशा और दशा बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। इस गांव में 15,000 वोट हैं और गांव बलंभा में राधा अलावत का पूरी गर्मजोशी के साथ ग्रामीणों ने स्वागत किया। देखो, जब से हमने डोर टू डोर का प्रोग्राम शुरू किया है, एक व्यवस्था बदलने के बाद सभी गांव की पंचायतों ने एक फैसला लिया कि इस बार जो इलेक्शन है कोई एक प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, सारे गांव की पंचायतें मिलकर लड़ेगी। क्योंकि इस बार लड़ाई जो है मान सम्मान की लड़ाई है। तो हम अपने हल्के की जो बहू है उसको मजबूत करने के लिए हर पंचायत ने ये प्रण लिया है। ये हमारा फर्ज है, हमारे महम की पगड़ी की लाज, मान सम्मान को ऊपर उठाएं, उसके लिए इस लोगों के अंदर जोश है। क्या विजन सोच के चला, क्या मुद्दे हैं? विजन तो हम पिछले 15 साल से महम हल्के के अंदर रहते हैं और हर संभव अपने जनता की, अपने लोगों की, अपने परिवारों की सेवा कर रहे हैं। और जो विजन है हमारा बहुत साल से बहुत बड़ा विजन है। शायद इस बार वो समय आ रहा है जब हम अपने विजन को जो इतने साल से दिल में लिए बैठे हैं, इस बार हमारी जनता के प्यार और सम्मान को देखते हुए वो सब पूरा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को उचाना के वार्ड नंबर 1 के लोगों ने पूर्ण समर्थन किया और देवेंद्र को लड्डुओं से तोला। देवेंद्र अत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही आपको दिल्ली चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हर काम उचाना के अंदर ही होंगे। आगे कहा कि उचाना के अंदर वारिस बना दिया, कोई भी बड़ा काम उचाना के लोगों के लिए नहीं किया।
मुझे लगता है वार्ड नंबर 1 ही नहीं, पूरे उचाना का समाज है बैकवर्ड समाज, और मैं गदगद हूँ और भावुक हूँ कि समाज के सभी समाज ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है। बैकवर्ड समाज का दिल से आभारी हूँ। तो सर कौन सी बड़ी समस्या है लोगों ने बताई थी अभी बात करते गलियों की पानी की? समस्याएं तो हैं जी, आपको समस्याएं तो हैं ही जी, लेकिन आज बाबूजी और ने सबने, मेरे युवा साथियों ने, मेरी माताओं बहनों ने, सबने आशीर्वाद दिया है। समस्याएं बाबूजी कह रहे हैं बाद में बताएंगे, क्योंकि समस्याएं तो रही है, क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने राज की है, जिन लोगों ने जो यहाँ से प्रतिनिधि बन के गए हैं, उन्होंने दिल्ली चंडीगढ़ की राजनीति की है। तो मुझे लगता है कि आगे का जो समय है वो बदलाव का समय है, और सब छत्तीस बिरादरी का साथ मिल रहा है। और देखिए कितना बड़ा जन सैलाब है और मुझे आशीर्वाद दे रहा है। बिना खर्ची बिना पर्ची का जिक्र और उसके नाम पर प्रचार आप लगातार कर रहे हैं। इस वार्ड की बात करें, कितने युवा लग रहे हैं, उचाना घूम रहे हैं? देखिए लगभग 1.5 लाख के आसपास हरियाणा में के युवाओं को रोजगार मिला है, और उन कुछ कोटि के पदों पर मिला जहां गरीब व्यक्ति सोच नहीं पाता था। पहले रोजगार होते थे, आप सबको किसी से छुपा नहीं है, नौकरियां बिकती थी, बंदर बांट होती थी, लेकिन आज मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही है। यहाँ भी मुझे लगता है कितने बच्चे, मुझे लगता है जी 50 बच्चे तो लगभग एक वार्ड से ही लगे हैं। उचाना हल्के ने समर्थन दिया है बैकवर्ड समाज ने देवेंद्र अत्री का, और देवेंद्र अत्री को बैकवर्ड के 98% वोट हम दे के इसको विधानसभा चंडीगढ़ में भेजने का काम करें। जिस तरह वार्ड नंबर 1 से 2016 में सर्व समिति से मैं बना था, मेरे वार्ड के लोगों ने, उसी प्रकार वार्ड नंबर 1 के लोगों ने मन बना लिया देवेंद्र अत्री के लिए। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक एक वोट भुगतान करेंगे वार्ड नंबर 1 के लोग, और पूरा हल्का के। मेरा नाम रणधीर पंचाल, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका उचाना, सर्व समिति से पार्षद था जी, और देवेंद्र अत्री जी के साथ मेरे बहन बेटियां सभी जिसके साथ लग जाती है उसको पूर्ण बहुमत से जिताती। मेरे तो वोट बिन पड़न दिए नहीं, तो चलो इलेक्शन है, एक वोट दे करके पूरा उचाना हल्का बैकवर्ड समाज का एक वोट बाहर नहीं जाएगा बस। तो विधानसभा सोनीपत से भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान ने अपने जनसंपर्क अभियान को तेजी देते हुए लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में नुक्कड़ सभाओं और जनसभाओं के माध्यम से वोटों की अपील की। इस दौरान सोनीपत के विभिन्न कॉलोनियों में स्थानीय निवासियों द्वारा भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से अभिनंदन और स्वागत किया गया। निखिल मदान ने कहा कि वर्तमान में सोनीपत से कांग्रेस विधायक ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी जनता की सूध नहीं ली, न सोनीपत के विकास के लिए कोई प्रयास किए हैं। लोग करते हैं कि भाई इतनी वोट के ऊपर इतनी नौकरी मिलेंगी, आप वोट दो हम आपको नौकरी देंगे। आप ये बात समझ के देखो कि जिनकी भावना आज ही ऐसी है वो कल क्या करेंगे। आप इस चीज को ध्यान से समझो, ये बहुत समझने की बात है। आज जब हमारे हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी लागू हुई, एक बार तकलीफ हुई, और उसके बाद जब पीले कार्ड बने, पीले कार्ड के साथ में मुफ्त आयुष्मान कार्ड मिले, नहीं तो पहले क्या हालात थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे 5 साल के अंदर आपके वार्ड में एक भी ऐसा कार्य जो विधायक जी ने करवाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी बार आपके बीच में आए, आपसे पूछना चाहता हूँ। और हमारे नगर निगम के चुनाव के बाद आज आपकी तकरीबन जितनी गलियां हैं, इनकी सीवर लाइन चेंज करवाने का काम कराया। पानी की समस्या तकरीबन खत्म हो गई हमारे यहाँ पे, गलियों को पक्का करवाया। मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% काम कर दी, पर ये जरूर कहूंगा कि आज हमने 60-70% आपके यहाँ पर काम करे। यमुनानगर में पिछले 48 घंटे में 2 मासूम बच्चियां अलग अलग जगह दरिंदों के हाथ लग गई। 2 दिन पहले जिला के बाद उसका शव जंगल के बीच में मिला था, तो ये मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि देर शाम छछरौली इलाके के गांव दसोरा में 6 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई। और परिवार के लोगों को जब बच्ची नहीं मिली तो गांव के मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद में अनाउंसमेंट करवा दी। तभी गांव के एक डॉक्टर ने बच्ची के परिजनों को बताया कि उसे एक लड़का 6 साल की मासूम को अपने साथ, मासूम बच्ची घास फूस के बीच में मिली। तो ऐसा शाम के टाइम की बात है जी, हमारे को तो पता नहीं, मेरे काम में लगे हुए थे तो पता लगा घर से 4-4:30 बजे के करीब कहा बच्ची नहीं मिल रही है। तो इधर उधर देखा, परिवार में, गांव में, हर जगह, मतलब सबको पता लग गया कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो ढूंढना चालू कर दिया उन्होंने, फिर अनाउंसमेंट भी कराई मंदिर में, मस्जिद में, सारा कहीं। तो उसके बाद कहीं से नहीं पता लगा,
तो फिर कहीं से पता लगा कि डॉक्टर साहब हैं हमारे, एक यहीं दसौरी में रहते हैं, अमन डॉक्टर, उन्होंने उस लड़के को वहाँ देखा था रास्ते में कहीं, लड़की उसके लड़के के पीछे जा रही थी। तब उसने बताया भी ऐसे ऐसे वहाँ देखे मैंने उसको भाई। तब शक हुआ, उस शक की बिना पे फिर मतलब गांव में हल्ला हो गया, सब देखने लग गए फिर उधर जहाँ जहाँ नदी नाले जी घूमे सारे जी। तो फिर एक और हमारे चाचे का लड़का दुकान करता है साथ में यहीं, उसने देखा भी वो लड़का, तो मैंने कहा पानी में भी गवा था और इधर से गया था, स्मैकी है लड़का हो, तो इधर गया हो। तब शक हो गया पूरा जी कि ये काम उसी का है। तब इस सारे गाँव वाले इकट्ठे होके या ऊपर से भी आगे दसौरी से, तो इन्होंने फिर अपना ढूंढना चालू कर दिया भी ये कांड है, गलत किया हुआ, इस करके मतलब सारे खेतों में लगे देखने जी। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक 6 साल की बच्ची कोई गुम हुई है यहाँ से, तो उस सूचना पे मौके पे आए थे और बच्ची की डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में मिली है, गले पे भी निशान है बच्ची के। तो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को शिफ्ट कराया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर गले पे निशान जो है गला दबाने के हैं जो कुछ चोट मारी हो सकता है, ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएंगी सारी। एज कितनी? रेप एंड मर्डर? एज 6 साल है, 7वें साल में लगी हुई है। सर रेप एंड मर्डर? रेप की अभी कोई पुष्टि नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। बीती रात को रोहतक के बोहर गांव में सोनीपत रोड बनियाना मोड़ पर एक शराब के ठेके पर शराब पी रहे 5 लोगों पर बाइक पर सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 2 का गंभीर हालत में पीजीआई में इलाज चल रहा है। और तीनों मृतकों की पहचान जो है वो गांव बोहर निवासी के रूप में हुई है। तो गुस्साए परिजनों ने जाम लगा दिया। पुलिस ने जल्दी पोस्टमार्टम करवाने की बात कही, मगर परिजन इस बात पर अड़ गए कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक वे जाम नहीं खोलेंगे। हम ये कल रात को 9:30 बजे बोर गाँव के क्रॉस करके बलियाना मोड़ के पास ठेका है, उस पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 3 एक्सपायर हो गए थे और 2 के पैर में गोली लगी थी, वे अभी ठीक। और इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और आज पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं और पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। अब आरोपियों पकड़ने के लिए सब कोई टीमें गठित की गई है? इसमें 6-7 टीमें तैयार की गई हैं और जो इसके बारे में रेड की जा रही है और अभी तक नाम पता नामालूम के खिलाफ ये FIR है और अभी इसमें कोई क्लू मिलता है तो फिर आपको वीडियो जो हाँ 1-2 आए हैं वीडियो सामने, जिसमें लारिस बिश्नोई काला खिड़ी के नाम भी उसमें बोले गए हैं, लेकिन वो जांच का विषय है। गोलियां कितनी लगी है सर इनको? गोलियां जो अमित उर्फ मोनू है उसको शायद 6 या 7 गोलियां लगी हुई है, बाकी वो पोस्टमार्टम पता लगेगा, बाकी को 1 गोली लगी है। क्या इस हत्या की वजह जो जेल में झगड़ा हुआ था वही माना जा रहा है सर? अभी ये जांच के बारे में बताया। पीटीसी न्यूज की टीम पहुंची पलवल जिले की पिथला विधानसभा क्षेत्र के गांव अलावलपुर में। यहाँ लोगों का चुनाव को लेकर मिजाज जाना और सरकार के बारे में, सरकार के कामकाज के बारे में और यहाँ से निर्दलीय विधायक रहे निवर्तमान विधायक नयनपाल रावत के बारे में लोगों का क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। कुछ भी नीति नहीं है, रोजीनो बोलो आज वाह करवाओ, आज पैन कार्ड, आज बीपी कार्ड, आज फलोनो कार्ड, आज ढेकड़ो कार्ड, यही में खेल में लगा रखे हैं, कौन कुछ नहीं है। तो विधायक बिल्कुल आए नहीं आप लोगों के बीच में? एक दिनों भी नहीं आया और सामूहिक तौर पर तो काई के निजी फंक्शन में आगे हो तो वो अलग बात। अच्छा, एक बार फिर वो इंडिपेंडेंट फिर चुनाव मैदान में क्या करेंगे? क्या करेंगे अब के तो वाह भैया कोई ऊन होगा जनाधार। तो अब की बार किसका विचार है? अब की बार तो कांग्रेस का विचार है। पार्टी के नाते से या व्यक्ति के नाते से? पार्टी के नाते से भी और व्यक्ति के नाते से भी, दोनों उनके नाते से। यहाँ का इनका विचार है कि पार्टी के नाते से भी और व्यक्ति के नाते से भी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट करेंगे। हाँ जी, आपका क्या, आप बताइए। ये जेलदार साहब को देंगे जवाब। वो भी देंगे, आप भी बताइए सरकार के बारे में आपकी क्या सोच है? मतलब किसान के लिए, मजदूर के लिए खतरनाक सरकार है ये, जो अब वर्तमान में ही। ये सुनी सुनाई बात है या किस तरह से खतरनाक, ये बताएंगे मुझे? अरे वो हम तो 1.5 साल वहाँ पे लुटाए हैं रोड पे, हम तो यूँ कह रहे हैं हम किसान आदमी हैं, 1.5 साल हम रोड पे लौट रहे हैं। अच्छा, इस सरकार ने एक तो सम्मान निधि दी 2000 रुपये हर 6 माही में, और इसके अलावा अब 24 फसलों को MSP पर न्यूनतम खरीदने के लिए कहा है। हाँ ना, कहीं तो ही विश्वास दियो, कोई खरीद नहीं है।
अरे यार ये गेहूं के अलावा सरकारी रेट पर नहीं खरीदी जा रही। और सरसों खरीदी गई है, सरसों खरीदी गई है, धान खरीदा गया है, ग्वार खरीदा गया है, हाँ और आपके कपास खरीदी गई है। किसान का माल सही रेट पर न बिके कभी भी। तो नाराज है सरकार से? हाँ हाँ, मतलब नाराज है। हाँ जी, बात करते हैं। क्या नाम आपका? आपका सरकार को लेकर के क्या कुछ अनुभव है? हम सरकारी आदमी, हम तो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते किसी के भी। नहीं, आपके मन की क्या बात है? सरकार की हम आपके वोटर को 5 साल में एक बार बोलने का अधिकार मिलता है केवल। हाँ जी, हम चाहते हैं आप भी अपने 2 विचार व्यक्त करो सरकार के। भी नहीं रहना चाह रहे कहीं में भी, जो अच्छा काम करो। विधायक के बारे में क्या कहेंगे जो विधायक रहे हैं? विधायक रहे हैं, कहीं हो गए कहीं ना हुए हैं काम, और कहा। अच्छा, अब तक यहाँ पर 3 विधायक रहे हैं जब से विधानसभा क्षेत्र अलग से बनाए, तो 3 विधायक हुए। तीनों में से कौन सा विधायक अच्छा रहा? कह जाते हैं काम नहीं होते पूरे, इतने काम नहीं होते जितने होने चाहिए। जिंदगी का पानी निकासी करेंगे, फलाना बीज देंगे, यूनिट का कम करेंगे, ऐसा नहीं है कोई। जेलदार साहब से बात करते हैं। जेलदार साहब, बोलने में कोई बात नहीं, आप बैठे हैं तो। अच्छा, 3 विधायक रहे हैं यहाँ पर, तीनों में से सबसे अच्छा विधायक कौन सा रहा है? बस तीनों में तो हमारे नौकरी में तो बेरक भी रहे हो, सबसे ज़्यादा कम डिवाइन करे, नौकरी बालक वाले लगाए, कैसे कैसे लगाए थे भाई? तो सरकार की हुई उनकी। किस किस डिपार्टमेंट में लगाए थे? पुलिस में, हर महकमे में लगाए, सब ज़्यादा कम से कम 2000-2500 करीब बच्चे लगाए। ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज के साथ।